नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान साथियों। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो अक्सर हमेशा अपनी करतूतों की वजह से दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है, और पाकिस्तान की एक और पोल खुल गई है। पाकिस्तान की हकीकत एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं। पाकिस्तान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लोग अब पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ भुखमरी से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार आतंक के आकाओं को पनाह देने में मस्त नजर आती है। वहीं पाकिस्तान, जो खुद को कभी अमेरिका का फ्रंटलाइन पार्टनर बताता है, कभी चीन की गोद में बैठकर डींगे हाँकता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आज दुनिया में बेइज्जती का ग्लोबल चेहरा बन चुका है। आर्थिक बदहाली इतनी गहरी है कि उसके नागरिक विदेशों में भी भीख मांगने को मजबूर हैं, और अब वही भीख पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी बन गई है। पाकिस्तान में महंगाई से चारों तरफ हाहाकार है। पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थक बढ़ती महंगाई को लेकर पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे हैं। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर जो हालात चल रहे हैं, उससे तख्ता पलट के आसार भी स्पष्ट बनते हुए नजर आते हैं। तो क्या एक बार फिर से पाकिस्तान फिर उसी परिस्थिति में जाता हुआ नजर आएगा? देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर के कई देशों में ऐसी सरकारें रही हैं जो महंगाई और बेरोजगारी को रोक ना पाने की वजह से धराशायी हो गई। ऐसा ही हाल आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान का होने वाला है। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग सरकार से महंगाई कम करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आतंकियों के सरगना आसिम मुनीर की सेवा में मस्त हैं, और जनता महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी के बोझ तले त्रस्त है। हालात इस कदर हैं कि लोग अपना गुजर बसर भी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान के लोग आज प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को गालियां दे रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ ही आज़ाद हुए, लेकिन इंडिया में लास्ट कोई 78 साल से जमहूरियत एक बार फ़ौज नहीं आई। हमारे मुल्क में लास्ट 70 साल से फ़ौज ने ही काबिज़ है, जो हमारे जनरल्स हैं। इसकी वजह है कि आज बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनका ट्रस्ट नहीं है, हमारे विद इन कंट्री लोगों को ट्रस्ट नहीं है, तो आपका फॉरेन रिजर्व कैसे बढ़ेगा? जब आपकी गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट होता है, बाहर से आपकी फॉरेन करेंसी डॉलर्स आते हैं, रेमिटेंस आती है, तो लोग भेजने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि हमारे रिजर्व डॉलर्स बहुत कम हो गए हैं। रिजर्व क्यों लोग भेजने के लिए तैयार नहीं है? पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही है? फॉरेन रिजर्व क्यों नहीं आ रहे? बाहर से डॉलर क्यों नहीं आ रहे? इसकी क्या वजह है? क्यों डॉलर नहीं आ रहे? ना देखें, सारा ये सिस्टम आपका चलता है आपका कॉन्फिडेंस पे। लोगों पे यकीन नहीं है। जिस मुल्क में आपके चोर, डाकू, जालिम हुक्मरान आके बैठ गए हों, मुझे बताएं आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। आप एक घर में चौकीदार भी रखते हैं, गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं, तो उससे सोचते हैं यार वो साफ़ सुथरा हो, चरसी मवाली नशे ना हो। हमारे मुल्क में आपने चोर, डाकू, बदमाश, जालिम बिठा दिए। कहा तो जाता है कि शहबाज शरीफ बड़ा तेज काम करते हैं, शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है। बड़ा शहबाज स्पीड के नाम से बड़ा मशहूर है। माशाल्लाह वो बोलते थे कि मतलब शहबाज शरीफ आएगा, अब उनको पता नहीं कहां से कहां लेके। अब बच्चे जानते हैं कि वो कितना आगे लेके जाएंगे। वो सबसे बड़ी बात, आपने जो शहबाज स्पीड की बात की बहुत अच्छी की और बिल्कुल सही की। वो स्पीड है उनकी करप्शन की, नाअहली की, चोरी की, डाकू की, माल बनाने की, उसमें वो, और बूट पॉलिश की। सब बच्चा जानता है कैसे बूट पॉलिश किए जाते हैं, कैसे करप्शन की जाती है। तो वो शहबाज स्पीड उस लिहाज से तो ठीक है। बाकी मुल्क की जो हालत बेड़ा कर की, हम सब उसका खुमियाना भगत रहे हैं। ठीक है, कहा जाता है कि शहबाज शरीफ अगर नहीं होता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। 175 पे पेट्रोल ले रहे थे, अभी कितने का ले रहे हैं? अभी 275 रुपए का ले रहे। इनको तो कीड़ा उधर लगा हुआ था कि जिधर ये पेट्रोल चढ़ गए तो ये लोग निकल आए, इनको कीड़ा लग गया, इनको मर्ची लग गया। अभी जो है अभी कहाँ पहुंचे हुए? ये अभी कोई नहीं निकलता, सारे चुप के बिलों में घुसे हुए बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ ने
तालाब से मछली निकाल के दिखा दिया कि मैंने मछली को बचा लिया, तो तालाब से मछली कौन निकालता है? वो जब से तालाब से निकाल लेते हैं तो वो मर जाता है। तो इसी तरह ये मुल्क पे आके वो उसका बेड़ा गर्क कर दिया। भाईजान दुबई का तो खाली जो है ना तेल ही निकल ले, पानी तो वहाँ खरीदना पड़ता, तो चीनी वहाँ किधर रुक गया? ये लोग यहाँ चीनी बेच के इधर ले जाते, वहाँ से इधर फिर 3 रुपये महंगा लाते, तो वो तो करप्शन हो जाता। चीनी दुबई से थोड़ी आती है पाकिस्तान में। उसने कहा कि दुबई से चीनी मंगाया हुआ है, आप पोर्ट पे जाओ, आम के माड़ी में स्मगल हो रही है, चीनी स्मगल होती है। तो स्मगल हो, या लोग यहाँ स्मगल करा के वहाँ से 10 रुपये महंगा लाते। पाकिस्तान की जनता आज शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने का नतीजा भुगत रही है। चारों तरफ महंगाई, बेरोजगारी से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हुकूमत आतंक के आकाओं के साथ मस्त है। पाकिस्तान आईएमएफ से लेकर दूसरे देशों से भीख मांग रहा है, लेकिन जनता के पास पैसे की एक कौड़ी भी नहीं पहुंच रही। पाकिस्तान में हर चीज महंगी है, जिसकी वजह से वहां गरीब अपना गुजर बसर करना काफी मुश्किल महसूस कर रहा है। पाकिस्तान की जनता खून के आंसू रोने को मजबूर है। डिग्गी में आया हुआ वजीर आजम फॉर्म 47। मुझे आप एक चीज बताएं, इलेक्शन में हमारे साथ सबसे तारीख की 75 साल तारीख की बदतरीन धांधली हुई। क्या ये हमारा हक नहीं है? ये हमारे इलेक्शन कौन कंट्रोल करता है? रात 12 बजे तक इमरान खान हर जगह पे इलेक्शन में जीत रहा था। 12 बजते ही बंद कमरों वाले फैसला करते हैं कि इमरान खान को नहीं आने देना। मैं सवाल करता हूँ, तुम हो कौन सा? इस मुल्क का फैसला हम 25 करोड़ आवाम करेंगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क पर हमारे टैक्स के पैसों पर आप पलते हो, हमारे टैक्सों पर आप पलते हो, हमारे आप चौकीदार हो। कल को आप हमारे ऊपर बंदूक रखते हो और कहते हो कि हम झुक जाएं। नहीं, जैसे हमारे लीडर ने कहा, ना मैं झुकूंगा ना मैं बिकूंगा। मैं खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। और ये 25 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। आपने कहा कि हक की बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ हक की बात। फॉरेन रिजर्व के बारे में बताना। फॉरेन रिजर्व के बारे में आप क्या सुनना चाहते हैं? मुझे पाकिस्तान के अंदर डॉलर क्यों नहीं आ रहे? पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर क्यों नहीं हो रही? इन्वेस्टमेंट सुने, इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं पता है? हालात क्या चल रहे हैं सुने, हालात इस वक्त ये चल रहे हैं, एक कंपनी आती है सऊदीया की अरामको, यहाँ से आई, माइक्रोसॉफ्ट चली गई, यामा यहाँ से चली गई, इसके अलावा मेडिकल की बहुत सारी कंपनियां चली गई। इसकी क्या वजह? एक कंपनी आती है, 2 कंपनियां चली जाती हैं। उसका सर मैं आपको सीधा सा जवाब देता हूँ, ठीक है? जरा गौर से सुनिएगा। आपके घर में एक चौकीदार है, वो चौकीदार चोर है। आपके घर का उसने खाना खराब, सुनो, उसने आपके घर का खाना खराब कर दिया है, सही है? अब ये बात आम हो ख्याल पूरी दुनिया को पता है। ये डिग्गी वाले वजीर आजम का रशिया में जाता है, वहां पे जलील होता है। सऊदी अरब इसको चंदा देने को तैयार नहीं है। पहले ज़कात देते थे, अब वो ज़कात भी नहीं दे रहे। पहले रुको, पहले ज़कात देते थे, ज़कात भी नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात, इस मुल्क का कौमी एहसास है ओवरसीज पाकिस्तानी। ये जरा गौर में बिठाओ, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे रोके हुए हैं। क्यों रोके हुए हैं? उनको इमरान खान चाहिए, उनको पाकिस्तान में जमहूरियत चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। हम ये जद्दोजहद जो भी कर रहे हैं, 75-27 साल से इमरान खान जद्दोजहद कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्या उसको कुर्सी के लिए? कुर्सी को उसने लात मारी है। वो सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद कर रहा है। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। जब इस मुल्क में, किसी भी मुल्क में इंसाफ आता है, तब पूरा निज़ाम, पूरा मुल्क वो तरक्की। पाकिस्तान में जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उससे वहां का गरीब तबका बहुत परेशान हो चुका है। ऐसे समय में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक पूरे पाकिस्तान में रैलियां कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान की सरकार और आर्मी है, इन दोनों ने देश को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान आज 1971 वाली स्थिति में जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। लोगों का कहना है कि महंगाई कम नहीं हुई तो पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे। भाई आपके मुल्क के अंदर जब तक जो है स्टेबिलिटी नहीं आएगी पॉलिटिकल, तब तक कुछ नहीं होगा। आपने एक बंदे को जो है 4 साल से नाक जेल में कैद किया हुआ है। इस लड़ाई के अंदर गरीब तो पिस गया ना, वो तो दोनों तरफ से पिस रहे। भाई गरीब जो है तभी सही होगा जब आपके ऊपर वाले जो है अपने पेट कम करेंगे, सही है? चोरी कम करेंगे, डॉलरी जंग कम करेंगे, डॉलरों के पीछे भागना कम करेंगे। हम सब जो है इसी वजह से यहाँ खड़े हुए हैं कि जो है हमने 8 फरवरी को इस कराची शहर ने 22 सीटों से स्वीप करवाया इमरान खान को। हमारी 22 सीटें खा गए ये लोग। किसके पास जाएं, क्या करें? आपको क्या लगता है इमरान खान के आने से महंगाई कम होगी, पाकिस्तान हालात ठीक होंगे? बिल्कुल होंगे। इमरान खान का विजन है, इमरान खान का विजन क्लियर है, इसीलिए इतना आज नौजवान तबका आपको। अच्छा, एक आपसे काउंटर क्वेश्चन करूं, आपने नाराज नहीं होना है। महंगाई तो लोग कहते हैं कि इमरान खान के टाइम पे बहुत ज्यादा थी महंगाई, तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा थी। पेट्रोल कितने रुपए का लीटर था? 158 रुपए।
इमरान खान के टाइम पे कोरोना में तो पेट्रोल 70 पे लीटर तक आ गया था, लेकिन वो कोरोना की वजह से आया था ना। लेकिन गरीब इंसान तो उस टाइम पे भी परेशान था। IMF ने शोर मचाया था इन्हीं गोरों ने, यही सारे ओपोजिशन आज जो गवर्नमेंट में बैठे हुए कि इमरान खान ने 150 रुपये पेट्रोल लीटर मुकर्रर कर दिया और 1 साल के लिए कीमत को नहीं उठाएगा। तो इमरान खान ने उस टाइम क्या बोला था कि मैं जो है लेवीज दे रहा हूँ इधर से पैसा निकाल के। आज ये जो है 250 रुपये पेट्रोल है, 150 रुपये ऊपर कमा रही है गवर्नमेंट। भाई पेट्रोल की असल कीमत क्या है? आज भी 150 रुपये से ऊपर आपके डॉलर के मुताबिक नहीं जा सकती। 250 रुपये का पेट्रोल, 150 रुपये ऊपर टैक्स ले रहे हैं आवाम से, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। आप जिस चीज़ के ऊपर चले जाओ हाथ लगाओ टैक्स दे रहे हैं, हाथ लगाओ टैक्स है। तो आवाम क्या करेगी भाई? यही करेगी। एट द एंड सबके दिलों में लावा पक रहा है। एक दिन ये होगा कि जो है फिर सब बाहर होंगे। फिर इस मुल्क में हम चाहते हैं हमारे बड़े ये इस चीज़ को समझें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, ये आवाम कहाँ खड़ी है। आज बहुत सा लोग यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन आप इस कराची शहर के अंदर निकलें और जाके लोगों से पूछे वो किसके पीछे खड़े हैं। लेकिन आप यूथ में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, आपको लोग बताएंगे, बेचारे डरे हुए हैं लेकिन फिर भी बताएंगे, कैमरा बंद करके बताएंगे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुल्क की 80% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है। आप लोगों ने जो है 20% जिनको नहीं कोई जानता, आपने उनको ला के हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। अच्छा, महंगाई के हवाले से ख़ास करके बात कर रहे हैं, क्योंकि एक गरीब इंसान को ना, आप भी अच्छी तरह इस चीज़ को जानते होंगे, उसे इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कहाँ से जुलूस आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। उसे अपने 2 वक्त की रोटी पूरी करनी होती है, ठीक है। लोग इसी वजह से परेशान होते हैं। कंपैरिजन करते हैं हम लोग नेबर कंट्री के साथ, इंडिया के साथ, वहाँ पे क्या हालात हैं और यहाँ पे क्या हालात हैं। एक गरीब इंसान के वहाँ पे आटा 25 रुपये किलो बिक रहा है। ईरान के अंदर देखें, वहाँ पे आटा 20 रुपये किलो है। अफगानिस्तान के अंदर देखें, अफगानिस्तान तो वहाँ पे तो हालात ख़राब हैं, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आपको पता है वो तो ख़राब है, लेकिन ईरान और इंडिया के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं। चाइना तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है, इन 2 कंट्रियों के साथ कंपैरिजन बनता है। तो वहाँ पे आटे का रेट कंपैरिजन करें, ठीक है, और कोई भी नहीं, बिजली, पानी, गैस, IT वगैरह सबको नहीं। एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, नेबर कंट्रियों के अंदर क्या गरीब इंसान को सहूलत मिल रही है, यहाँ पे क्या सहूलत मिल रही है? क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर एक गरीब इंसान को आटा भी खाने के लिए मुश्किल हो गई है इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है? इंडिया और ईरान से कंपैरिजन करें, वहाँ और यहाँ पे क्या फ़र्क समझते हैं आप? फ़र्क यही है भाई, जो हमारे साथ जो लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं वो मुखलिस नहीं है हमसे। कैसे मुखलिस नहीं है? मुखलिस उनको ये नहीं है कि हमारी आवाम रात को क्या करती है, दिन में क्या खाती है, उसके बच्चे घर पे। आज तक कौन सा वज़ीर आज़म है आपके बीच में आए? चले इमरान खान की भी बात कर लें। इमरान खान लोगों के बीच में जाता था, रोज़ बैठता था, बात करता था, लोगों को बताता था कि आज उससे पहले आज 70, मैं तो हमारी उम्र तो आज 30 साल है, हम लोग 15 साल में होश में आए। हमने 15 साल में यही देखा मुल्क के अंदर हमेशा मुश्किल वक्त ही चल रहा है। ये मुल्क में कभी आसान वक्त नहीं आया है। कितने टाइम से मुश्किल टाइम चल रहा है? पिछले 70 साल से मुश्किल वक्त ही चल रहा है मुल्क का। इमरान खान के समर्थक शहबाज शरीफ की सरकार गिराने के लिए पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। लोगों का कहना है कि शहबाज शरीफ के शासन में लोग महंगाई और गरीबी की मार झेल रहे हैं। आज हालात इस कदर हैं कि देश का हर नागरिक सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन शहबाज शरीफ आतंकियों के आकाओं को पनाह देने में मस्त है। जो पाकिस्तान दूसरे देशों को नसीहत देता रहा है, उसी के देश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ये इस तरह ही अगर चलता रहा तो जल्द ही फिर तख्ता पलट की नौबत आ सकती है। ये चीज़ कहा जाता है कि पाकिस्तान जब बना था वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बना था, अभी लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ऐसा ही मतलब एक बड़ा ये जुमला बहुत ज़्यादा इस वक्त फेमस है कि पाकिस्तान बना था लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अभी लोग पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं एक गरीब इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई? गरीब इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैंने आपको पहले बताया 250 रुपये 254 रुपये पेट्रोल है। आप किसी की तनख्वाह आज देख लें, मजदूर की उजरत क्या है आज पाकिस्तान के अंदर? जो सुबह निकलता है उसको तो शाम का काम भी नहीं मिलता। एक बंदे को सुबह जो निकलता है वो काम नहीं मिलता, बाद में बेलचा उठा के जो है भीख मांग रहा होता है। मजदूर भी भीख मांगने पे आ गए। ऐसा ही है मिडिल तबका। मैं आपको ऐसी ऐसी फैमिलीज बता सकता हूँ जिनके घर के अंदर गाड़ी खड़ी, चलाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है। ये हालात कर दिए गए इस मुल्क के। तो हम कहाँ फंसे? अच्छा, हमारी बुनियादी ज़रूरत क्या है हम सब की? इस शहर कराची पे आ जाते हैं। पानी, गैस, हर इंसान की ज़रूरत है। हर कराची वालों को नहीं, पूरे हर इंसान की ज़रूरत है। पानी, गैस, हेल्थ, एजुकेशन, ये चारों ही हमें पैसे देकर मिल रही हैं। तो फिर ये मुल्क कहाँ पे खड़ा हुआ है? और ये कितने साल, हमारे आने वाले बच्चे भी यही करते रहेंगे? कितने टाइम तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? बात ये है कि जो हमारी एलीट है उसको ये सोचना पड़ेगा कि अब ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। अब इस मुल्क के लिए या तो आप खुद सही कर दो, अगर आप खुद इतने सही हो आप कर दो सही, हम आपके साथ। हमें नज़र आए भाई, हम सब 80 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 25 रुपये का आटा हो गया है, 30 रुपये की चीनी हो गई है, हम भी छोड़ देंगे। हमें क्या ज़रूरत है रोडों पर आकर फिरने घूमने की? भाई हम पागल थोड़ी हैं। वजह ये है कि अगर कोई लोग आज इतनी बड़ी तादाद इमरान खान के पीछे खड़ी तो देख के खड़ी है। हमने भी जाके वोट डाले किसी और के नाम के थे, निकले किसी और के सुबह। तो ये कब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपने सबसे पहले कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम है। क्या समझते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कब आएगी, कब ये मामला बेहतर होंगे और कब पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करेगी? क्योंकि इकॉनमी से हर चीज़ जुड़ी हुई है।
अल्टीमेटली जो जड़ है ना वो इकोनॉमी है। बिल्कुल ऐसे ही। इकोनॉमी जब ठीक होएगी सब मामला ठीक हो जाएंगे। हर चीज़ इकोनॉमी के साथ जुड़ी होती है। इकोनॉमी कब ठीक होगी? आपका ओवरसीज जो है वो एतमाद नहीं करता इस गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। ओवरसीज ने अभी रिकॉर्ड रेमिटेंस भेजे हैं आपने, अगर आप रिकॉर्ड देखें आप रिकॉर्ड रेमिटेंस तो भेजे, हमने रिकॉर्ड कर्जा भी तो ले लिया। हमारे पास मुल्क चलाने के लिए कर्जा लेके कर्जा दे के फिर मुल्क चलाते हैं। मुल्क का क्या हाल है भाई? मुल्क का क्या हाल है? लोग क्यों जा रहे हैं? तंगी है ना उनका। आप बताए क्यों जा रहे हैं? तो आपको पता नहीं है इसका? मुझे पता है ना। अच्छा बच्चा जानता है, मैं क्या बताऊं भाई? मैं क्या चीज की बताऊं? जिस बच्चे क्या बताऊं भाई? क्यों जा रहे हैं? तो हर किसी को पता है भाई, बेरोजगारी है, तबाही है, हर कोई परेशान है, माइंडसेट उसका खराब हो चुका है भाई, नफसियाती हो चुके हैं हर कोई जवान नस्ल। पाकिस्तान में महंगाई अगर इस कदर ही बढ़ती रही तो देश में जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है। जनता पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी है। लोगों में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमकर रोष है। पाकिस्तान में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कंगाल पाकिस्तान, जिसकी इंटरनेशनल बेइज्जती का एक ऐसा मंजर सामने आया कि दुनिया के सामने पाकिस्तान की नाकामियों की पोल खुल गई। अब सऊदी अरब ने 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मजदूरों को बेदखली के झटके दे दिए, जो सीधे सीधे शहबाज की सरकार की असफल विदेश नीति और बेशरम कूटनीति का आईना है। जहां एक और दुनिया बदल रही है, वहीं शहबाज की टीम लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिसार होती नजर आती है। और ये बेइज्जती सिर्फ शहबाज की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की तस्वीर है। आर्थिक तबाही, राजनीतिक बदहाली और कूटनीतिक विफलता का क्लियर कट सबूत ही है। पाकिस्तान, जो खुद को कभी अमेरिका का फ्रंट लाइन पार्टनर बताता है तो कभी चीन की गोद में बैठकर डींगे हाँकता है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान आज दुनिया में बेइज्जती का ग्लोबल चेहरा बन चुका है। आर्थिक बदहाली इतनी गहरी है कि उसके नागरिक विदेशों में भीख मांगने को मजबूर हैं, और अब वही भीख पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी बन गई है। जरा सुनिए क्या कह रही है पाकिस्तान की आवाम। बाइसे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं। कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के ख़िलाफ़ होती हैं। वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के ख़िलाफ़ है। अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें, जो कुछ भी था हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। आज हम आपको पाकिस्तान का मतलब भी समझाएंगे और उसकी पोल भी खोलेंगे। हर एक वर्ड से समझते हैं इस काले सच को। पी से पाखंड, ए से आतंकी, के से कंगाल, आई से इरादे गंदे, एस से साजिश, टी से टेरर, ए से अराजकता, एन से नफरत। ये है वो सच जो पाकिस्तानी सरकार छुपाती है, लेकिन दुनिया अब जान चुकी है उनकी असलियत।
आतंकवाद, नफरत और खतरनाक साजिशों का कैंप है। अमेरिका और चीन की बैसाखियों पर खड़ा पाकिस्तान, जिसे अपनी इज्जत से ज्यादा कर्जे की चिंता है। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, महंगाई आसमान पर है और बेरोजगारी ने पाकिस्तानियों को देश छोड़ने पर हालात इतने बदतर हैं कि पाकिस्तान के नागरिक सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अमीर इस्लामिक देशों में मजदूरी नहीं, भीख मांगते पकड़े जा रहे हैं। पाकिस्तानी थे वो भी वहाँ पर जो है स्वीपर या मॉब लगाने का काम करते, और मैंने लिटरली इंडियंस को वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे, मिसलन आप वो कैशियर जो है पासपोर्ट चेकिंग पे या फिर इस तरह यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट पे उनको देखा। जबकि आप जब भी दुबई या सऊदी अरब जाओ आपको ये नहीं समझ लगती कि आप शायद किसी बाहर की कंट्री में आए हो, कि मोस्टली एशियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तानी मॉब लगा रहे हैं, बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंडियन लोग जो है बीइंग मुस्लिम, वो भी मुस्लिम है, हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको क्यों यार अपनी एक हमारी मॉरल वैल्यू से बहुत गिर गए हैं हम लोग। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें और आप इंडिया का लिटरेसी रेट देखें, आपको समझ लग जाएगी यार कि किस हद तक। जबकि देखें वो हिंदू हैं, उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है कि यार लिविंग रिलेशंस हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, दैट्स नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलग हुए थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर हमने इस पाकिस्तान का असूल हासिल किया था, और आज देखें दूसरे इस्लामी ममालिक ही हमें वीज़ाज नहीं दे रहे, उन्होंने हम पे बैन लगा दिया है। इंडियंस को धड़ाधड़ सऊदी अरेबिया में जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है, यूएई में उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है। कई ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है। वो ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं दे रहे। और वो मुल्क जिसे हम काफिर कहते रहे, जिसको हम हिंदू कहते रहे, जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे, आज वो मुस्लिम ममालिक पर राज कर रहे हैं। मैडम मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ये काफर हिंदू ये कुछ नहीं होता। देखिए हर इंडिया में हम ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो एक सेकुलर कंट्री है। अब वो और बात है कि मेजोरिटी वहाँ इवन ऑड होता रहे, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन बॉर्डर्स नहीं है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स का अल्लाह ताला ने निज़ाम बॉर्डर्स पे तो नहीं रखा कि हम कलमा पढ़ते हैं, अब वहाँ है कोई दुबई है कोई, वी ऑल आर मुस्लिम्स, गॉट इट। हम मुसलमानों ने खुद को गिरा इतना लिया, स्पेशली ये जो अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि हर बच्चा पकड़ा जा रहा है। हर यार ना तुम लोग खुदा का वास्ता है, तुम लोगों को लीगल प्रोटेस्ट करना है, आराम सुकून से आया करो। फिर जब ये लोग बाहर के मुल्क जाते हैं तो ये कहते हैं यार जो पाकिस्तान में करते हैं वो ये अच्छे कर लवांगे तो कड़ा मुश्किल काम है। पर जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये अप्रिशिएट करता हूँ कि यार इनको डंडा पड़ना चाहिए, क्योंकि ताकि इनको पता लगेगा यार कि ये चीज़ नहीं। ताज़ा मामला सऊदी अरब का है, जहां करीब 55,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के आरोप में देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये सिर्फ निवारसन नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख पर करारा तमाचा है। सऊदी अरब ने बार बार पाकिस्तान को चेतावनी दी, लेकिन इस्लामाबाद की सरकार अपने ही नागरिकों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई। हैरानी की बात यह है कि जिस पाकिस्तान को इस्लामिक भाईचारे का सबसे बड़ा ठेकेदार माना जाता था, उसी पाकिस्तान के नागरिक आज इस्लामिक देशों में भी अविश्वास और शर्मिंदगी का कारण बन रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान से हर साल सऊदी अरब की हज यात्रा में सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन सऊदी अरब की सरकार ने दावा किया है कि पाकिस्तान इन हज यात्रियों की आड़ में आधे से ज्यादा चोर लुटेरे और भिखारी एक्सपोर्ट कर रहा है, ताकि जिन्ना की जमीन पर लोग सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे, रोजगार की डिमांड नहीं करेंगे, वरना पाकिस्तान की सरकार की पोल खुल जाएगी। सऊदी अरेबिया ने तो डायरेक्ट हमारे गवर्नमेंट को बोल दिया था कि भाई बीमार
बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें। यहाँ के कोई काम धंधा नहीं करते, उल्टा यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, भीख मांगते हैं। हज, उम्र और ज़ियारतों की गर्ज से ये लोग आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ, मैंने आप ट्रस्ट में, मैं देखिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब देखो एक ना लीगल वे होता है कि आप जाते हो, आप पे टैक्स भी लगता है, आप अगले की गवर्नमेंट को पे भी कर रहे होते हो। और मैं लास्ट टाइम उम्रा करने गया तो उन लोगों ने आके जनाब नाई गए हुए वहाँ पर, उन्होंने अपने साथ साथ रिश्तेदार बुलाए हुए हैं उम्रा करने के लिए। अब जिस वक्त हम वो मिशे के लिए जाए तो हमें अटेंड करवानी होती है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने विजिट वीज़ा पे आए हैं 2-2 3-3 महीने के लिए। जाहिर सी बात है वहाँ उनका कोई कफील तो है कोई नहीं, वो एज ए विजिट वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने अपने वहाँ पर, क्योंकि एक बंदा वहाँ का गया है, वो सेटल है वहाँ पर, उसने अपने कमरे में रखा हुआ है, बाकियों का था जा जिया अटेंड करने में कौन सा मुश्किल काम है, तो ना उन्होंने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है कि जी आ जाओ जी, बंदा पकड़ के लाओ जी, अगर 2 रियाल या 5 या 10 रियाल है तो मैं 2 रियाल तुम्हें दे देंगे इसके अंदर से। तो यार ये काम करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री की आएगी, यार हमारी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आके ऐसे काम करोगे, या तो लीगल तरीके से आओ तो बात भी है। देखिए वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना, वो जॉब, पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ा जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ा नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं, 2 नंबर काम। वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबर ही नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है। और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है, उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूए के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब ही दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ ये किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है। यानी एक तरफ आईएमएफ से भीख, दूसरी तरफ अरब देशों में भीख, और ऊपर से अमेरिका चीन के तलबे चाट रहा है। यह है आज का पाकिस्तान, जो खुद को महाशक्ति बताता है, लेकिन हकीकत में दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक और नैतिक भिखारी बन चुका है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी इस गिरती साख को बचा पाएगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूं ही बेइज्जती का तमगा ढोता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए 78 साल हो चुके हैं, 78 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है पाकिस्तान जब
एक अलग देश के रूप में बना, लेकिन 78 साल में एक भी बार कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कभी यहाँ नीतियों की वजह से, कभी यहाँ पर अफसरशाही या फिर सेना की सीधे दखलंदाजी की वजह से, और एक बार फिर वही हालात बनते हुए नजर आते हैं। 21वीं सदी में अभी भी पाकिस्तान बहुत पीछे नजर आता है अपनी कमजोर नीति और आतंक परस्ती की वजह से। वहीं दूसरी तरफ और समझिए, दुनिया बदल रही है, लेकिन शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की स्थिति अभी भी जस की तस ही है। आर्थिक तबाही, राजनीतिक बदहाली, कूटनीतिक पूरी तरह से विफलता यहां पर क्लियर कट नजर आती है। बड़ा सवाल ये, क्या शहबाज की सरकार इंटरनेशनल बेइज्जती से कुछ सीखेगी या फिर सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि जिसे अपना कहती नजर आई है यहाँ की सरकार सऊदी अरब की, उसने भी एक बड़ा झटका शहबाज शरीफ को दे दिया है। और बार बार यही बात कही जाती है कि आखिर कब सुधरेगा नापाक पाकिस्तान। तो नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी है।